तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। देखिए 3 बेहतरीन ब्लू चिप स्टॉक्स, ब्लू चिप कंपनीज जो आपको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करनी चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आई थिंक आपको यहां पर मिस नहीं करना चाहिए। और जब हम करेक्शन के फेज़ में अच्छी कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, क्वालिटी मैनेजमेंट वाली कंपनीज में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमारी CAGR ग्रोथ बहुत अच्छी वहां पर हो जाती है। तो इन स्टॉक्स को आपको क्यों बाय करना है, उसके पीछे के रीजंस और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, काफी इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पर मिलने वाली है और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलने वाला है। तो पहले स्टॉक की तरफ चलते हैं। पहले स्टॉक का नाम है वन एंड ओनली हिंदुस्तान यूनिलीवर। और इस स्टॉक के बारे में देखिए हमने लगातार चर्चा करी है। जब ये स्टॉक 30% तक करेक्ट हो चुका था तब भी मैंने 3-4 वीडियो बनाए थे। अब यहाँ पर 19% ये स्टॉक अब करेक्शन पे है, तो अभी भी आप बाय कर सकते हैं, मौका नहीं यहाँ पर गवाया नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की ग्रोथ यहाँ पर विजिबल नजर आती है। सेक्टर की बात करें, FMCG सेक्टर एक असेंशियल सेक्टर है, तो यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती है। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास जिस प्रकार का मोट है उसको बीट कर पाना मुश्किल है। वो है दोस्तों इसका ब्रांड का मोट। ब्रांड का मोट यानी कि एक ऐसा कंपनी के पास ऐसे ब्रांड्स हैं जिसको टक्कर देना बहुत ही मुश्किल है। आज की डेट में बात करें तो हमारे घर में 10 में से 8 प्रोडक्ट्स आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही देखने को मिल जाएंगे। और इस लेवल पर अगर बात करें तो वैल्यूएशन भी बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुकी है। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल दिखाऊं, इसका 5 साल का अगर आप देखें तो 67 पे ट्रेड करता है और आज की डेट में ये 60 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 5 साल के हिसाब से बहुत ही सस्ता है। 10 साल के हिसाब से भी अगर आप देखें तो 55 एंड 60, तो यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं है। तो 10 साल के एवरेज पीई पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जिस प्रकार की इसके पास प्राइसिंग पावर है, जिस प्रकार का यहाँ पर इसके पास ब्रांड का मोट है और FMCG सेक्टर को बिलोंग करती है, तो यहाँ पर ज़रूर आपको इस लेवल पर निवेश करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि इसके पास प्राइसिंग पावर है, तो अगर आप देखें तो सर्फ एक्सेल की बात करें, रेन पाउडर, विम बार, पेयर्स, लक्स, डव, सेंसोडाइन, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हर घर में देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो प्राइसेस आप देख रहे हैं, इन्होंने कुछ यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज किए हैं और ये पिछले 10 दिन के प्राइसेस इंक्रीज हैं, ठीक है, प्राइस हाइक जो इन्होंने किया। लेकिन पिछले क्वार्टर में, ठीक है, Q3 की मैं बात कर रहा हूँ और Q2 में भी इन्होंने प्राइस हाइक किए थे, इसकी वजह से इन्होंने मार्जिन्स भी मेंटेन किए हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है, इसलिए मेंटेन कर पा रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ, मिडिल क्लास की बात करूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो हम यहाँ पर बेसिकली साबुन से नहाना तो नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पर सर्फ एक्सेल करना यूज़ तो नहीं छोड़ेंगे। तो कपड़े भी हमको धोने ही है, नहाना भी हमको है, बर्तन भी यहाँ पर धोने ही है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं सोचेंगे। ठीक है, थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम विम बार छोड़ के कहीं और दूसरे ब्रांड पे जा रहे हैं, कोई अननोन ब्रांड पे जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत ही कम होता हुआ देखने को मिलता है। तो अर्बन डिमांड अभी भी इनकी इंटैक्ट है, बस एक प्रेशर जो बना हुआ है रूरल डिमांड की तरफ से बना हुआ है। और रूरल डिमांड भी दोस्तों यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर मानसून अच्छा हो गया तो आपको रूरल डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर मानसून अच्छा होगा तो यहाँ पर किसानों को जो है बेटर यील्ड मिलती हुई नजर आएगी उनकी जो फसल पे। और उनके पास अगर हाथ में पैसा होगा तो इन प्रोडक्ट्स की डिमांड अगेन रूरल, मतलब इन प्रोडक्ट्स की डिमांड वापस से बढ़ती हुई नजर आएगी। और अगेन हमको यहाँ पर रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आई तो FMCG में HUL हमको डेफिनेटली अच्छा करता हुआ नजर आएगा। तो ये लगातार प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर इनके पास जबरदस्त प्राइसिंग पावर, तो आप इसको जरूर इस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। देखिए ये स्टॉक अभी आपको ऑलमोस्ट 19-20% की करेक्शन पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक गया था अराउंड 32% की करेक्शन तक। इस लेवल पे मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे और आपको बोला था कि इसको बाय कीजिए, लेकिन अभी भी मौका नहीं गया है। अब ये स्टॉक का ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो चुका है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। तो कईयों की स्ट्रेटेजी रहती है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आए तब बाय करेंगे, तो ये एक अच्छा मौका है, वहां पर आप बाय कर सकते हैं, इस करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म SIP कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपनी की बात करें, काफी जबरदस्त मैनेजमेंट है, सेक्टर है, फंडामेंटल्स हैं, कंपनी के पास ब्रांड का मोट है, प्राइसिंग पावर है, तो सारी चीजें यहां पर इंटैक्ट नजर आती है। और मॉनसून की बात करें तो मॉनसून का पॉजिटिव इंपैक्ट दोस्तों FMCG सेक्टर पे भी डेफिनेटली पड़ता है। तो इस सेक्टर को आप रडार पे रखिए और हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप रडार पे रखिए। टाटा कंज्यूमर, डाबर जैसी कंपनी जहां पर आपको जहां पर भी आपको कन्विक्शन है वहां पर आप ऐड कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो ये होगी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी दोस्तों IT सेक्टर की सेकंड लीडिंग कंपनी इन्फोसिस, बहुत ही शानदार कंपनी है। ग्रोथ के मामले में आप देखेंगे तो TCS को इसने हमेशा से आउट परफॉर्म किया है और इस TCS को भी आप डेफिनेटली यहां पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन्फोसिस को लेने का इस वीडियो में मतलब यह है कि इसका प्राइसिंग जो है, इसकी अर्निंग जो है वो इन्फोसिस से ज्यादा है, TCS से ज्यादा है, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो TCS से कम है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फोसिस यहां पर बेहतर नजर आ रहा है, इंडस्ट्री के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, कंपनी के रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी है, कंपनी का लॉन्ग टर्म जो CAGR है वो बहुत ही शानदार है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो इसका
5 साल का अगर आप देखें तो ये 21 के पी पे ट्रेड करता है। हालांकि 5 साल के हिसाब से अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 26 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अच्छा मौका है, इन्फोसिस को आप ऐड ज़रूर कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर और चीज़ों के बारे में बात करें क्यों आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए, उसके पीछे रीजन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो इनका जो डिजिटल रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो हो रहा है, जो इनका कोर रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, डिजिटल रेवेन्यू बढ़ रहा है। और Q4 FY22 की बात करें तो 39% YOY यहाँ पर हमको डिजिटल सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब जो इनका टोटल रेवेन्यू है उसमें डिजिटल सेगमेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 60% हो चुका है। तो अगेन दिस इज रियली अ बिग पॉजिटिव। और यहाँ पर डेफिनेटली इस क्वार्टर में हमको म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली है। अट्रिशन बहुत ज़्यादा था, बेसिकली इसकी वजह से मार्जिन जो है कम रहे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कंपनी के सिक्वेंशियल ग्रोथ भी थोड़ी कम रही क्योंकि अट्रिशन बहुत ज़्यादा थे, आई थिंक 28% के आसपास था। लेकिन अब यहाँ पर अट्रिशन हमको नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी क्योंकि अट्रिशन बेसिकली दोस्तों एक ट्रांजिएंट चीज़ है, कोई परमानेंट चीज़ है नहीं। अगर आप देखें तो ग्रेट रेजिग्नेशन के बाद अब यहाँ पर ग्रेट ले ऑफ हमको होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि पहले काफ़ी रेजिग्नेशन हुए थे आईटी सेक्टर में से और स्टार्टअप्स में वो लोग जा रहे थे काफ़ी ऊंची ऊंची सैलरीज पे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर स्टार्टअप्स में बेसिकली ले ऑफ होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर नहीं पा रही है। तो अपने एम्प्लॉइज को जो हायर किया था हाई हाई सैलरीज पे वो अब मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो ले ऑफ कर रहे हैं। तो अब वो ले ऑफ कर रहे हैं तो वापस से आईटी सेक्टर में हमको ये जो पुराने एम्प्लॉइज है वो वापस से आते हुए देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आईटी सेक्टर में अट्रिशन हमको वापस से कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अगेन हमको यहाँ पर मार्जिन बेटर होते हुए नजर आएंगे। तो इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस भी यहाँ पर एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी इस चीज का रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्जिन्स की बात ना करके अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ मेरे को लगता है इन्फोसिस में अच्छी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी एक वेल नोन ब्रांड है, रेप्यूटेड ब्रांड है, कंपनी के पास बिगेस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, ठीक है। क्लाइंट एडिशन भी अब की बार काफी जबरदस्त रहा और रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर गाइडेंस दी है 15% के आसपास इन FY23, और जो पिछली बार दी थी वो 14% के आसपास दी थी। और इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों अब की बार इन्होंने हाई गाइडेंस दी है, बिकॉज ऑफ दी पाइपलाइन। बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंट पाइपलाइन है इनके पास ऑफ लार्ज डील्स, स्ट्रॉन्ग डील विंस इन्होंने इस क्वार्टर में की है, करीब 2.3 बिलियन की हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड मैनेजमेंट ने बोला है कि डिमांड इन्वायरमेंट बहुत ही जबरदस्त है, तो उसकी वजह से ये जो है विटनेस कर सकते हैं सिग्निफिकेंट जो है बेसिकली दे आर विटनेसिंग ए सिग्निफिकेंट पाइपलाइन ऑफ लार्ज डील। तो उसकी वजह से बेसिकली इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पर अपनी अप की है, तो ये एक और पॉजिटिव हमको देखने को मिलता है। तो सारी चीजें मुझे लगता है कि इन्फोसिस के स्टॉक में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन यहाँ पर हो चुकी है और ये स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट लेवल पे। तो इस लेवल पे आप ऐड कर सकते हैं और ये जो रेंज है 1400 से लेकर 1450 तक की, मेरे ख्याल से यहाँ पर लॉन्ग टर्म एडिशन किया जा सकता है। अगर ये स्टॉक बाय चांस और करेक्ट होता है ग्लोबल लेवल पे, नॉर्थ अमेरिका में यूके में हमको स्लो डाउन देखने को मिलता है, तो हो सकता है यहाँ पर स्पेंडिंग उनकी स्लो डाउन हो, जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं या यूके के क्लाइंट्स हैं उनकी स्पेंडिंग, अगर उनकी स्पेंडिंग में स्लो डाउन हुआ तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर इन्फोसिस में भी आता हुआ देखने को मिले। तो ये स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो 1300 तक आ सकता है। 1300 पे आता है तो मुझे लगता है बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा आईटी सेक्टर दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जो आपको ग्रोथ यहाँ पर इसमें ज़बरदस्त आती हुई देखने को मिलेगी। अभी एक शॉर्ट टर्म हेडविंड्स के थ्रू ये सेक्टर गुजर रहा है, और जब सेक्टर में हेडविंड्स होती है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स करेक्टेड लेवल पे देखने को मिलते हैं तो वही एक मौका होता है जब आपको ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आपको टॉप पे बुल मार्केट में ऐड करना है, क्योंकि बुल मार्केट में हर चीज़ इन्फ्लेटेड होती है और बेयर मार्केट में असली वैल्यूएशन पे जब कंपनीज आती हैं तब आपको ऐड करना है, ताकि आपकी CAGR ग्रोथ वहां पर लॉन्ग टर्म में अच्छी हो जाए। और इन्फोसिस देखिए मैनेजमेंट काफी टॉप नॉच है। आज से कुछ साल पहले इन्फोसिस पे विसल ब्लोअर का यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे, स्टॉक टैंक हो गया था पूरा का पूरा, लेकिन आज आप देखिए अगेन इन्फोसिस उस लेवल पे है क्योंकि रेप्यूटेशन है, ब्रांड है, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रांड इक्विटी इन्फोसिस के पास है और सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी नजर आती है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी आपको बता रहा हूँ, सारी अच्छी है। देखिए ब्लू चिप कंपनीज का मैनेजमेंट बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे मैं अगर बात करूँ, अभी रिसेंट का एग्जांपल मुझे याद है हीरो मोटोकॉर्प, उसमें यहाँ पर कुछ रेड के IT रेड के यहाँ पर रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आए थे, काफ़ी स्टॉक गिरा और आज आप देख लीजिए स्टॉक जो है आई थिंक 15 से 15% के आसपास रिकवर कर चुका है। तो ब्लू चिप कंपनीज में जब ऐसी न्यूज़ आती है तो वो मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी ही होती है। तो हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा रिसेंटली, एशियन पेंट्स में हमने देखा कि कुछ यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे, तो एशियन पेंट का स्टॉक टैंक हुआ था, लेकिन अगेन हमको रिकवरी होती हुई देखने को मिली। अभी और भी कुछ स्टॉक थे, आई थिंक एस्ट्रल में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है, जब ब्लू चिप कंपनीज की मैनेजमेंट या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आती है तो जब वो करेक्ट होते हैं ना, तब वहाँ पर एक मौका
हमको वहाँ पर समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हमेशा ही मौका हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जहाँ पर एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो, मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा कर रहा हो, तो उस पे हम ज़रूर एक मौका जो है अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। तो ये हो गई इन्फोसिस। तीसरी कंपनी है दोस्तों, वन एंड ओनली डिवीज़ लैबोरेटरी। और डिवीज़ लैबोरेटरीज को बेसिकली फार्मा का टीसीएस कहा जाता है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट भी बहुत ही टॉप नॉच है, एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा है कंपनी का। और स्टॉक में हमने 2 दिन में देखा दोस्तों, करीब 16-17% की करेक्शन हो चुकी है। और उसका पीछे का रीज़न है कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर गाइडेंस नहीं दी आगे की ग्रोथ की, बस इसी वजह से। और एक जो इनका प्लांट है काकीनाडा वाला, उसमें यहाँ पर इनका डिले होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपने दोस्तों डिवीज लैब का वीडियो नहीं देखा है, तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था डिवीज लैब का, ये वाला। इस वीडियो को जाके आप देखिएगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी इन डेप्थ डिटेल यहाँ पर जानकारी आपके साथ शेयर की है। मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या बोला है, क्या हमको यहाँ पर बेसिकली इस कॉन कॉल के बाद हमको किस तरीके से यहाँ पर सोचना चाहिए, क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए, और क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ें बताई है मैनेजमेंट ने जो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है एज ए शेयर होल्डर, या फिर अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 14 मिनट का वीडियो है और इन डेप्थ मैंने पूरा यहाँ पर जो है चीज़ों को डिस्कस किया है। तो आपको मेरे ख्याल से एज ए फंडामेंटल इन्वेस्टर आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए रिगार्डिंग डिवीज लैब। तो गिरावट तो चलिए हो गई, अब गिरावट तो हो गई, अब यहाँ पर क्या करना है। तो मेरे ख्याल से जब यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने ईयर ऑन ईयर हाईएस्ट टॉप लाइन ग्रोथ की है, बॉटम लाइन में हाईएस्ट एवर ग्रोथ की है, मार्जिन्स कंपनी ने हाईएस्ट एवर यहाँ पर पोस्ट किए हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो ब्लड बात है ना, यहाँ पर आपको इसको मौके की तरह लेना चाहिए। जब हर जगह ब्लड बाथ हो और ऐसी कंपनी हो जहां पर ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, तो आपको वहां पर ऐड करना चाहिए। और वैल्यूएशन की बात करूं तो देखिए 32 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज की बात करूं 10 साल की, तो 10 साल का इसका हिस्टोरिकल 32 का ही है। तो उसी लेवल पर रेंज पर ट्रेड कर रहा है, मतलब कि वैल्यूएशन आप देखिए कितने अट्रैक्टिव हो चुके हैं। 5 साल की बात करें तो 5 साल की जो मीडियन पी है उससे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे अब यहाँ पर ये पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल पे मुझे लगता है आपको मौका नहीं चूकना चाहिए डिवीज लैब में। मानता हूँ कि यहाँ पर गाइडेंस नहीं दी, तो क्या हो गया, गाइडेंस नहीं दी तो कंपनी ने अभी भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है। ऑल टाइम हाई हमको कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो होती हुई देखने को मिलती है। गाइडेंस नहीं दी, लेकिन एक बात हमको समझनी है कि मल्टीपल यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी चल रहे हैं डिवीज के, ठीक है, विच विल हेल्प देम टू सस्टेन दीज नंबर्स, ऐसा मैनेजमेंट ने खुद कहा है। और मेरे ओपिनियन अगर जानना चाहें तो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर इंटैक्ट नजर आती है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बोला ऑलरेडी इनके केपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी इनके चल रहे हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट ने बोला है कि यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ हमको आगे आने वाले 5 सालों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि चाइना प्लस वन थीम जो है एक बहुत बड़ी थीम है। इसका फायदा यहाँ पर जो कंपनीज हैं, इंडिया की जो कंपनीज हैं, उनको होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और हो सकता है देयर कुड बी सम अप्स एंड डाउन्स इन द क्वार्टरली बेसिस, बट लॉन्ग टर्म अगर हमको देखना है दोस्तों, तो आप ईयर ऑन ईयर यहाँ पर देखिए कि कंपनी यहाँ पर बहुत जबरदस्त हाई डबल डिजिट्स में ग्रो कर रही है, और उस हिसाब से यहाँ पर वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुके हैं। और बेयर मार्केट में देखिए ऐसा ही होता है, सो कॉल्ड अभी बेयर मार्केट ही चल रहा है, तो स्टॉक के प्राइसेस जो है हैमर होते हुए हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, उसके बावजूद हमको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो करंट फॉल में हमको ये जो ओवर वैल्यूशन है, दे आर नाउ गेटिंग एडजस्टेड, करेक्टेड, तो इस चीज़ का हमको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। देखिए मुझे याद है 2016 या 17 के आसपास कुछ यहाँ पर यूएस एफडीए यहाँ पर इश्यूज हुए थे डिवीज लैब के साथ। इनकी कोई वाइजैक की फैसिलिटी थी आंध्र प्रदेश में, उसमें कुछ यूएस एफडीए यहाँ पर एलिगेशंस लगे थे, जिसकी वजह से एक ही दिन में ये स्टॉक दिसंबर जनवरी के आसपास 2016-17 की बात है, एक ही दिन में ये स्टॉक 22% करेक्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों 22%, और 2 दिन में ये स्टॉक करीब 30% करेक्ट हो गया था। उस टाइम सारे जो बड़े ब्रोकरेज हाउस थे सब नेगेटिव हो गए थे, एनालिस्ट यहाँ पर नेगेटिव हो गए थे, इन्वेस्टर्स यहाँ पर सेल ऑफ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद 2017 के बाद हमको पता है कि डिवीज लैब में किस प्रकार की हमको वेल्थ बनती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर पास्ट में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, ब्लड बात अभी भी देखने को मिल रहा है, और अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपके साथ यही मैं कहना चाहूँगा कि अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा जरूर उठाना है। और कल की डेट में अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से यहाँ पर टारगेट आए हैं, देखिए 4361 के यहाँ पर ऐड करने की रिवाइज टारगेट 4361 के आए हैं, बिकॉज आउटलुक यहाँ पर स्टेलर नजर आता है, जैसे हमने बात करी, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन। कंपनी की बात करें बहुत जबरदस्त एग्जीक्यूशन है, नियर टर्म हेडविंड जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ हमको डेफिनेटली आती हुई देखने को मिलेगी। और कई सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं, जैसे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जो ट्रिगर्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है कि 20% ग्रोथ यहाँ पर आती हुई देखने को मिल सकती है, जहाँ पर इन्होंने एंट्री ली है। हाई एंट्री बैरियर वाला ये सेगमेंट है, और कल के वीडियो में ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया, आप जाके देखिएगा। 2 लार्ज प्रोडक्ट्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स इनके ऑलरेडी जो है कमर्शलाइज होने वाले हैं इन कपल ऑफ ईयर्स। तो यहाँ से अगेन इनकी आप कह सकते हैं कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर हमको
EBITDA इनके बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। काकीनाडा प्लांट के बात करें तो गवर्नमेंट क्लियरेंस का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, बहुत जल्द ये भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। इनके पास सारे लाइसेंस परमिशंस ऑलरेडी हैं और करीब 2000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट इस प्लांट पे करने वाले हैं। मैनेजमेंट ने गाइड किया, देखिए करीब 65 to 66% के ग्रॉस मार्जिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इसी रैशनल के बेसिस पे डिवीज लैब मेरे हिसाब से इस लेवल पे एक मस्ट बाय बनता है। कल हमने बात करी थी कि एक नेगेटिव पैटर्न यहाँ पर बन रहा है कप एंड हैंडल, इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, तो वैसा ही हुआ, ब्रेकडाउन हुआ 6% की आज भी हमको गिरावट देखने को मिली और इस लेवल पे और भी अट्रैक्टिव हो चुका है। तो आप यहाँ से ऐड करना चालू कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से, अगर ये और करेक्ट होता है, जो कि हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा सेलिंग यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है, हैवी सेलिंग वॉल्यूम्स है। तो ये स्टॉक मुझे लगता है करीब 3300 से 3350 तक आ सकता है। तो इस रेंज में आप इसको और ऐड कर सकते हैं और इस लेवल पे ये मेरे ख्याल से और भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो जितना ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होगा, आगे आने वाले समय में और अट्रैक्टिव होगा। बाकी आपकी कन्विक्शन पर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपनी रिसर्च भी ज़रूर कीजिए। तो ये था दोस्तों अपडेट वीडियो एनालिसिस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।